मुंबई मंतोश्री विद्या मंदिर, राजभर समाज, सेवा संघ, राष्ट्रीय वीर महाराज सुहेलदेव राजभर जी की 116वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस भव्य कार्यक्रम में समाज के अनेक गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के विधान परिषद सदस्य विच्छयलाल राजभर रहे, जिन्होंने वीर महाराज सुहेलदेव राजभर के बलिदान और समाज सुधार में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महाराज सुहेलदेव ने समाज में एकता और संघर्ष की जो अलख जगाई थी, वह आज भी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों और समाज के अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वक्ताओं ने वीर महाराज सुहेलदेव की वीरता, शौर्य और समाज सुधार में उनकी भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने वीर महाराज सुहेलदेव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस जयंती समारोह में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रही, जिससे यह कार्यक्रम ऐतिहासिक बन गया। आज राजभर समाज सेवा संघ द्वारा महाराष्ट्र में कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, तो सारा विश्व पे आप क्या कहना चाहते हैं? आज इस राजभर सेवा संघ द्वारा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव की 1016वीं जयंती के अवसर पर यूपी से चलकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप सभी चैनल वाले साथियों को बहुत बहुत बधाई। जी सर, तो आपका मुझे परिचय दे दीजिए। विच्छयलाल राजभर, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, काफ़ी आपके बीच में काफ़ी जनसंख्या थी, तो जनसंख्या में आपने क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? समाज के लेकर या शिक्षा के लेकर, जागरूकता के लेकर या राजनीतिक दलों को लेकर क्या बताना चाहते हैं? आज सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी 1016 साल के बाद पूरे देश में महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती हर समाज के लोग मना रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी इस देश की एकता, अखंडता, बंधुत्व की रक्षा के लिए, माँ बहनों की इज्जत को बचाने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए विदेशी आक्रांता को मौत के घाट सुनाने का काम किया था। आज महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहासकारों ने नहीं लिखा, लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बना के उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों में चल के आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर राजभर समाज को जानने वाला, पहचानने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर राजभर समाज को जानने वाला, पहचानने वाला और मानने वाले लोग आज सारे लोग तैयार हैं। इस क्रम में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के माध्यम से समाज को मैं किया जा सकता है। इस देश में पिछड़े पिछाड़े गए लोग, शोषित वंचित लोगों के अधिकार के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को आदर्श मानकर पूरे देश में अपनी अलख जगा रहे हैं। चाहे वो शिक्षा, समान शिक्षा के सवाल पर, चाहे आपके हर समाज, हर मजहब के बेटा और बेटी को नौकरी दिलाने के सवाल पर, नाली खरंजा आरसीसी इंटरलॉकिंग कराने के सवाल पर, जो आज देश 78 साल की आज़ादी के बाद भी इस देश का गरीब हर समाज के लोग आज गुलाम हैं, उस गुलामी को एहसास कराकर महाराजा सुहेलदेव जी के इस सुहेलदेव जयंती में हम एहसास कराना चाहते हैं कि जब यह देश प्रजातंत्र था, तब ये महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने देश की एकता, अखंडता को बचाने के लिए, माँ बहनों की इज्जत को बचाने के लिए विदेशी आक्रांता से लड़ने का काम किया। उसके बाद 1164 साल इस पर विदेशों से कोई अत्याचारी या विदेशों से आने वाले, ये देश पर आक्रमण करने वाले लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऐसे महापुरुष महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती में आज हम मुंबई में आया हूं और आपसे कहने आया हूं कि आज महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती के अवसर पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 22 साल से लगातार वंचित, शोषित समाज के लोगों को समझने के सवाल पर आज माननीय नेताजी सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हैं। उस लड़ाई को महाराजा सुहेलदेव जी के आदर्शों पर चलने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कर रही है। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपकी बढ़ती हुई ताकत को देख के उन्होंने कहा था कि महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों का भारत होगा। देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कहा था कि महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों, पग चिन्हों पर चल के इस समाज का, देश का विकास किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों का, जो हिंदू धर्म की रक्षा करने का काम किया था, उनके सपनों के इस सपने को साकार करने के लिए हम पूरे देश और प्रदेश के लोग
हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। उसी क्रम में आज हम इस महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती में आपके बीच में आया हूं और यह समाज से मैंने कहा है कि अपने बेटा और बेटी को शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। सर एक सवाल मैं भी करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि जैसे आज राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई जा रही है, आपने कहा कि सुहेलदेव जी के नाम पे डाक टिकट जारी हुआ, ट्रेन चालू हुआ। हम जानना चाहेंगे कि सुहेलदेव जी के आगे राजभर कब जुड़ेगा? जैसे आपने सिर्फ सुहेलदेव जी का नाम ले रहे, सुहेलदेव राजभर जी होना चाहिए, तो उस पर राजभर शब्द कब जुड़ेगा? किसी महापुरुष का आपने देखा है? क्यों नहीं? जो भी देश में महापुरुष रहे हैं वो जाति धर्म से नहीं जोड़े जाते। उनके जब जीवन परिचय आप पढ़ेंगे तो जीवन परिचय से पता चलेगा कि आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी जो देश की एकता, अखंडता, बंधुत्व की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ा, आज उनकी वीर गाथा को आज हम बताने का काम किया है। और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के राजभर जोड़ने की आप बात कर रहे हैं। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाया और राजभर समाज के लोगों को, माताओं बहनों को, नौजवान दोस्तों को छोटी छोटी चौपाल, सभा, रैली करके बताने का काम किया, आज देश के प्रधानमंत्री भी महाराजा सुहेलदेव राजभर को मानने के लिए तैयार हैं। देश के राष्ट्रपति भी मानने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा किया। आज देश की लड़ाई लड़ने वाले महाराजा सुहेलदेव जी को इग्नोर करने वाले इतिहासकारों ने महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहास नहीं लिखा। जो नारी के लिए लड़ाई लड़ा, राम रावण की लड़ाई सीता के लिए हुई थी, अलाउद्दीन की लड़ाई चनवा बेलवा फिलवा के लिए हुई थी, महाभारत की लड़ाई द्रौपदी के लिए हुई थी। आज उसका इतिहास है, उसका रामायण है। इसलिए आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और देश में सरकार बना के महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को लिखने का काम करेगी। जो इतिहासकारों ने नहीं लिखा उसको आज हम समाज में बताने का काम कर रहे हैं। जैसे सर आपने कहा जब डाक टिकट जारी हुआ था, ओम प्रकाश राजभर जी खुद सरकार में थे, वहाँ पे राजभर शब्द नहीं लिखा था, जिसकी वजह से वो मीटिंग को अटेंड नहीं किए थे। आपको जानकारी नहीं है? ओम प्रकाश राजभर जी ने भारतीय जनता पार्टी से समझौते से इस्तीफा दे दिया था। बढ़ती हुई भारतीय समाज पार्टी को ताकत को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से रेल गाजीपुर से दिल्ली तक चलाने का काम किया है। भारतीय समाज पार्टी के ताकत को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो सदन में टिकट जारी होता है, जो आपके वो ले जाके गाजीपुर में रेल डाक टिकट जारी करने का काम किया था। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से विश्वविद्यालय खोलने का काम किया, सारे तंत्र लगा दिए, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी